सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति शस्तरुणीकराग्विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् तस्त्रस्त्रस्तनिबध्यनीव विलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। 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 लेना हमारी प्रभु लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना
के हितकारी जी जय हो सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी रखियो लाज हमारी जी सुध लेना हमारी रखियो लाज हमारी जी सुध लेना हमारी भरी सभा में द्रौपदी पुकारे भरी सभा में द्रौपदी पुकारे भरी सभा में द्रौपदी पुकारे रखना लाज हमारी जी जय हो रखना लाज हमारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी लेना हमारी जय हो लेना हमारी लेना हमारे सुध लेना हमारी ओ रखियो लाज हमारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना जय हो हरि बोल तुम बिन हमारी कौन खबर ले 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 कौन खबर ले कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले तुम बिन हमारी कौन खबर ले ओ मेरे मांगे बिहारी जी सुध लेना हमारी रखियो लाज हमारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी आयो शरण हरि जय हो सुध लेना हमारी आए गए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी 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 जी सुध लेना हमारी
की जय। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह के अनज्ञ में हम सब सम्मिलित श्रोता बंधु भक्तिमती माताओं एवं बहनों सभी को सादर व्यासपीठ से नमन वंदन एवं अभिनंदन। हम सब बड़े ही भाग्यशाली अपने ही गृह ग्राम में हम सब बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज के 15वें वर्षगांठ महामहोत्सव के उपलक्ष्य में सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा के 6वें दिवस में हम सब उपस्थित हैं। कल धूमधाम से हम सबने गिरिराज जी का पूजन किया। कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे समझाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आप स्वयं विधाता बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपके ऊपर हम विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी के अंदर जो संशय था कैसा भगवान है, भगवान ने उसको दूर किया, उस संशय को हटाया। प्रतिपदा को ब्रजवासियों ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ब्रजवासियों ने गिरिराज पूजन किया था। अब आ गई यम द्वितीया। इंद्र को जैसे ही पता चला सामवर्तक मेघों को आदेश दिया, अब की बार इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा क्यों ना की। पता चला कि कृष्ण के भड़काने से सबने गिरिराज की पूजन किया। आदेश दिया सामवर्तक मेघ को, जाओ जा करके ब्रज में प्रलय मचा दो। महाराज ब्रज में इतने भयंकर कारे कारे बदरा हो गए, सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया या इंद्र के कोप से हमारी सब रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों घबराओ मत, माँ भयष्ट हम तुम्हारे साथ में हैं। मेरी देवता अभी तक इतनी रक्षा करी है, सब देवता ही कछु में कछु उपाय करेगो, तो या के ही शरण में चलो, यही कुछ उपाय बतावेगो। इंद्र ने इतना भयंकर वर्षा की, भगवान के शरण में ब्रजवासी गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों घबराओ मत, मेरे देवता ने एक बात कही है। मेरे देवता ने कही है कि या गिरिराज पर्वत को उठा लो अपने हाथन से। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला इतनो बड़ो 7 कोस को गोवर्धन पर्वत हम कैसे उठा पाएंगे। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों एक बार कोशिश तो करो। देखते ही देखते खेल में भगवान ने अपने हाथों से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। भगवान एक हाथ से धारण किया है गिरिराज जी को। समस्त ब्रजवासी अपना अपना डंडा लगा करके खड़े हो गए और सब ने मिलकर के गिरिराज जी को धारण कर लिया। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। लीलया खेल ही खेल में, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते
कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना लेते ना, वैसे ही भगवान ने उठा करके खेल खेल में ही उसको छत्र बना लिया, छाता बना लिया, ली लिया खेल ही खेल में। तृतीया से इंद्र ने पानी बरसाना प्रारंभ किया और नवमी पर्यंत भयंकर वर्षा हुई। परंतु इंद्र ने कहा कि अपने गणों को भेजकर देखा जाओ, ब्रज में देख करके आओ। यहाँ आकर के देखा इंद्र के गणों ने तो ब्रज मंडल पूरा खाली, यहाँ तो धूल उड़ रही है। आखिर में ये जल गया कहाँ? इतना जल बरसाया और अभी भी ब्रज में धूल उड़ रही है, आखिर जल गया तो गया कहाँ? पूरा इंद्र का वर्षा मंडल जो था सब खाली हो गया, लेकिन ब्रज में आकर देखा तो धूल उड़ रही। एक बार की बात है, माता श्री किशोरी जी ने श्री रामभद्र से निवेदन किया कि प्रभु कोई ब्राह्मण बुलाइए निमंत्रण में, अपने घर में हम कुछ भोजन प्रसाद करवाना चाहते हैं। ठीक है, भगवान ने बुलाया अगस्त ऋषि को। आकर के महाराज खाना प्रारंभ कर दिए। माता किशोरी जी ने बनाना प्रारंभ कर दिया। बनाते बनाते खाते गए। अब महाराज कई दिन हो गए खाते खाते, तो माता जी ने कहा कि महाराज जी बीच में पानी भी पिएंगे क्या? तो समझ गए प्रभु। भगवान ने कहा कि अब बस करो। तो अगस्त जी ने कहा सरकार अब जल कौन पिलाएगा? बोले भोजन तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, अब जल तो हम आकर के द्वापर में आपको पिलाएंगे। और प्रणाम किया। आज भगवान ने देखा कि बाबा भोजन तो हमने करवाया था, अब जल भी पी लो आकर के। अगस्त ऋषि आकर के संपूर्ण जल को पान कर ले। संपूर्ण ब्रज मंडल में धूल उड़ रही थी और भगवान 7 वर्ष के थे और 7 कोस का गिरिराज पर्वत था और एकेन हस्तेन धारयेत, एक हाथ में धारण किया था। लेकिन हमारे वृंदावन के जो ब्रजवासी है ना, तो कहते हैं एकेन हस्तेन नहीं, एक हाथ से नहीं, बोले अपने एक अंगुलिया से धारण किया। इतने में संतुष्टि नहीं हुई तो कुछ ब्रजवासी बोले नहीं, अंगुलिया के नख पे धारण किया। शुकाचार्य जी महाराज तो एके न हस्ते ने बता रहे, लेकिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी भाव देते हैं। बोले भगवान ने एक उंगली में धारण किया, उंगली के ऊपर नहीं, एक नख में धारण किया। बहुत दिन हो गए, ब्रजवासी बोले लाला हम सब संभाल लेंगे, तू इतनों दिन से नेक, तू विश्राम कर ले। भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं। बोले लाला हम सब लगे अपने अपने दंडन थे, ब्रजवासियों के है कि हम सब ने उठा रखा है। भगवान ने नेक सी उंगलियां ढीली करी, सबके डंडा चटाचट गिर गए। ब्रजवासी बोले अरे लाला संभाल 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 संभाल। भगवान ने पुनः गोवर्धन पर्वत को संभाला। ब्रजवासी सबके डंडा टूट गए, सबके सब। अब भगवान केवल अकेले। सब ब्रजवासी देख देख करके भगवान की तरफ बोले ये तो नंद का लाला नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। सबको भगवान भगवत्ता तो दिखा रहे हैं, पर भगवान भगवत्ता दिखा के छुपा भी लेते हैं। अब ब्रजवासी सब भगवान समझने लग गए कन्हैया को, लाला को। क्या हुआ? भगवान ने पर्वत को यथा स्थान पर स्थापित किया। बाहर निकले तो सब ब्रजवासी भगवान की महिमा गाने लगे। भगवान से कहा कि लाला तू साक्षात भगवान है। नंद बाबा से आकर के बताए बाबा ये तेरो ही लड़का है कि क्या वो और को है? ये तो देख नेक 107 वर्ष को छोरा और 7 वर्ष को गिरिराज गोवर्धन को एक हथेली पे 7 दिन तक धारण, ये तो आदमी की बस की बात ना, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम चाहते क्या हो, क्या बात है? बोले लाला मोए और कछु ना चाहिए, मोए तो बस एक काम कर, अगर तू भगवान है कि ना या बात को हटा, मैं तो सिर्फ तेरो वैकुंठ देखना चाहूं कि वैकुंठ कैसे है। तो भगवान बोले ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम्हें वैकुंठ भी दिखाएंगे।
अब आ गई 10वीं तिथि। 10वीं तिथि आते ही इंद्र एकांत पा करके आए, आ करके भगवान की दिव्य स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। हे प्रभु, आपका तो विशुद्ध सत्वमय स्वरूप है, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। आप तो सत्व गुण तपोगुण सब सारे गुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। मायामयोयम, आपकी माया को कोई समझने वाला नहीं है। गुण संप्रवाहो, आप तो आपके ही यहाँ से तो सब संपूर्ण गुणों का प्रवाह होता है सरकार, इसलिए न विद्यते ते गृह्णानुबंधा। मेरा आपसे निवेदन है सरकार, मुझे क्षमा करें। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दी। क्यों? देखिए, ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के पुत्र हैं। पर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया? क्यों? कि भगवान के अत्यंत प्रिय अगर कोई है तो ब्रजवासी। कौन है? ब्रजवासी। और उन ब्रजवासियों को साल भर के लिए ब्रह्मा जी ने वियोग किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्षमा नहीं की। और इंद्र को क्यों क्षमा कर दी? कि इंद्र ब्रजवासियों को 7 दिन तक कन्हैया के पास में संयोग करा दिया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र के ऊपर। और सुरभि गाय ने और इंद्र ने भगवान का दुग्धाभिषेक करके नाम दिया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। प्रणाम करके इंद्र चले गए। ब्रजवासी सब भगवान समझ बैठे कन्हैया को। सबके सब भगवान की रट लगा रहे थे। बोले लाला, इतनो माखन मिश्री हम सब खा लिए सब, लेकिन तू इतनो बड़ो गिरिराज गोवर्धन उठा कैसे लिए? भगवान बोले नहीं, मैंने ना उठायो। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम हमारो देवता है ना, एक मंत्र दियो मेरे कान में। मारो देवता एक मंत्र दियो कान में कि देखो, तुम बा मंत्र पढ़ करके जाके तरफ देख दोगे, बाकी सबरी शक्ति मोह पे आ जाएगी। तो हमने वैसे क्यों बा मंत्र पढ़ करके तुम सबन की तरफ देख करके तुम्हारी सारी शक्ति में खींच लियो, तो सबकी शक्ति तुम्हारी हमारे ऊपर आ गई, हमने गिरिराज जी को धारण कर लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज धारण करके और आज भगवान का नाम पड़ा है गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। तेरी
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरवर तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरवर तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, गिरिवर तेरी शरण। बोल नंद के लाला की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज भगवान की जय। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम्, स्नातुं नन्दत्सु कालिन्द्यां, द्वादश्यां जलमासत। अब महाराज आ गई एकादशी। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करवाया। वैकुंठ दर्शन करके समस्त ब्रजवासी उस वैकुंठ से जैसे बाहर निकले, भगवान ने पूछा, अरे ब्रजवासियों कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ब्रजवासी कहते हैं कि लाला वहाँ तो तेरे बड़े ठाठ हैं, वहाँ तो तेरे से कोई बात ना कर सके, कोई बोल ना सके, कोई राम राम ना कर सके। वहाँ तो मेरे को बिल्कुल मोए कोई खुशी ना भई। यहाँ तो हम तेरे संग जैसे बैठ लें, अरे कुश्ती कर लें, झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें, सब कर लें। पर वहाँ तो शेष महेश दिनेश सुरेश, सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही ब्रह्म आज यहाँ साक्षात्कार, उससे हम जाए जैसे लड़ भी रहे, खेल भी रहे हैं, परिहास भी कर रहे हैं और संग रह भी रहे हैं। और लाला हमें तो बस यही ब्रज में ही आनंद है। अब आ गई एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा, आज भी एकादशी है, एकादशी के दिन नंद बाबा बिल्कुल निराहार व्रत रहते थे। समभ्यर्च जनार्दन, जनार्दन भगवान की अर्चना आराधना करते थे। अचानक रात्रि का ही चंद्रमा देख करके उन्होंने सुबह समझ करके कि ब्रह्म वेला आ गई है, अर्धरात्रि में उठ करके यमुना स्नान के लिए गए। देखिए अर्धरात्रि में सरोवर में नदी में स्नान वर्जित है, क्योंकि वरुण देवता उस समय पर शयन करते हैं। अर्धरात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त समझ करके नंद बाबा स्नान करने के लिए गए। वहां जैसे ही डुबकी मारी कि जितने भी वरुण के अनुचर थे सबके सब पकड़ करके बाबा नंद को ले गए वरुण लोग। बाबा ने जोर से आवाज लगाई, वो आवाज किसी को नहीं सुनाई दी, केवल भगवान को सुनाई दी। भगवान सीधे जा करके यमुना में छलांग लगा करके सीधे वरुण लोक पहुंचे। वहां वरुण देवता ने तमाम पूरे अनुचरों के साथ में स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया, बैठा करके खूब खातेदारी करी, चरण धोए, पूजन किए। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे यहाँ चरण कमल रख करके। भगवान ने कहा एक बात बताओ, हम आए तो तुम तो हमारी बड़ी पूजा कर रहे, सत्कार कर रहे, अभ्यर्चना कर रहे, और हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है। सरकार आपके पिताजी कौन? बोले ये नंद बाबा। अच्छा, तुरंत आदेश दिया वरुण महाराज ने, बोले महाराज को छोड़ो जल्दी। और फिर देखो ऐसे पामन में लोटपोट किए और बड़ी विनम्र भाव से क्षमा मांगी। वरुण ने, वरुण के समस्त जितने भी अनुचर थे, वहां से भगवान आए,
नंद बाबा आए, पर नंद बाबा पुनः गोपों के बीच में बैठ करके भगवत चर्चा करने लगे कि वो कन्हैया की न जाने कैसी रिश्तेदारी निकल गई। हम तो अर्धरात्रि में ही यमुना स्नान करवे गए और ना जाने कन्हैया कहाँ से पहुँच गए हो, अचानक खेल तो कूद तो, और वो या की ना जाने कैसी रिश्तेदारी निकली, सबरे या के तो पामन में लौट गए। ऐसी ऐसी दिव्य बातें कहानियाँ सुना रहे थे गोपों के बीच में भगवान। ऐसी दिव्य भगवान की ये लीलाएं। इन लीलाओं को यहीं प्रणाम करके आइए हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लेकर चलते हैं। अब यहाँ से महारास प्रारंभ होता है। महारास में भगवान ने महारास ये भागवत श्रीमद् भागवत का प्राण है। महारास इसको भगवान इसको विद्वानों ने श्रीमद् भागवत का प्राण बताया गया। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष। कैसी रात्रि थी? बोले सरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्यादित पुष्पों के द्वारा बिल्कुल समलंकृत है। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा सुंदर समय लग रहा था। तमाम पुष्प खिल रहे थे, कमल इत्यादियां खिल रहे थे। उस दिन चंद्रमा भी दिव्य रूप में था, भव्य रूप में था, शीतल प्रकाशितवान। उस दिन भगवान ने रंतुम मनश्चक्रे, उस दिन उन्होंने कहा कि आज का दिन है। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन वेणु वादन किया। देखिए, भगवान ने साल भर पहले भी वेणु बजाया था, पर साल भर पहले कैसा वेणु वादन किया था? बोले इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों को मन को हरण करने वाला। अब आज भगवान ने वेणु वादन किया है तो केवल उन्हीं को बुलाया है जो भगवान के अति प्रिय थे, गोपियां। उन्हीं को वेणु वादन करके, और किसी को सुनाई नहीं दिया। केवल उन्हीं को सुनाई दिया, गोपियों को, जो भगवान के कृष्ण से के चरणों में समर्पित थे। क्यों? कि भगवान ने पहले एक साल पूर्व बांसुरी बजा करके गोपियों को देख लिया था कि हमारे चरणों में कौन कौन सी गोपियां समर्पित हैं। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोभी ही इंद्रियई है कृष्ण रसम पीवत इति गोपी, जो अपने इंद्रियों के द्वारा हमेशा कृष्ण रस का पान करती रहती है, उनका नाम है गोपी। आज भगवान ने बड़ी प्यारी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी को कोई नहीं सुना गोपियों के अलावा। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। निसम्य, निसम्य के अर्थ है सुनो। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसा गीत बजाया, ऐसा स्वर बजाया महाराज, ऐसा वेणु का निनाद किया कि ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, जितने ब्रज की गोपियां थी कृष्ण से की
से जुड़ी हुई जो गोपियां थी उनके सब मनों को हरण कर ली। ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन को हरण कर लिया। आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। ऐसे प्रभु हमारे कांत सुंदर बेणु बाजन किए और जिन जिन गोपियों ने सुना सब काम में व्यस्त थे, लेकिन जिसके कान में बांसुरी का स्वर सुनाई दिया सब के सब अपना काम छोड़ करके सीधे कृष्ण से मिलने के लिए भाग गई। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, दुहंत्यो भीयुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्य पराययुः परिवेश्यन्तस्तद्दिद्ध्वा पायन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् कश्चित् दास्यन्त्योपास्य भोजनः लिम्पन्त्यः प्रमियोन्त्यञ्जा अंजन्ता कास्यलोचने व्यक्तस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी गैया दूह रही थी, दुहंतो एक गोपी गैया दूह रही थी। सास ने कहा, बहू जा मटकिया लेके गैया दूह के ला। अब वो गोपी गैया दूहने गई। गैया दूहते दूहते जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी का स्वर जैसे कान में सुनाई दिया, वहीं पे मटकिया छोड़ करके और सीधे भागी पहुंच गई। कहाँ? जहां भगवान कृष्ण बांसुरी निनाद कर रहे थे। एक गोपी महाराज चूल्हे पे हलवा बना रही थी। हलवा बनाते बनाते जैसे चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई और हलवा बनाने लगी, और इधर जैसे ही बांसुरी का स्वर सुनाई दिया कानों में, कढ़ाई छोड़ करके सीधे भगवान के पास भागी मिलने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमिजोन्त्यंजा अंजंता कास्यलोचने। एक गोपी लीपा पोती घर में कर रही थी। इस लीपा पोती के दो अर्थ हैं। आजकल घरों में लीपा पोती कम होती, चेहरे पर ज्यादा होती, इसलिए लिम्पन्त्यः प्रमिजोन्त्यंजा। लीपा पोती करते करते जैसी बांसुरी का स्वर कान में सुनाई दिया, छोड़ करके भागी। एक गोपी काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया और दूसरे आंख में काजल लगाए ही बिना भाग गई। जैसे स्वर सुनाई दिया, एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरे आंख में लगा नहीं पाई, और स्वर सुनाई दिया तो सीधे भागी। अंजंता कांस्य लोचने। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी। आभूषण धारण कर रही थी एक गोपी, तो नाक की नथ पहन रही थी, तो नाक की नथ ना पहन करके कान में की नथ नाक में पहन ली। उल्टे सीधे ऐसे आभूषण पहन करके सीधे भागी। जैसे ही स्वर भगवान के दिव्य बांसुरी का स्वर कान में सुनाई दिया, व्यस्तस्त्र व्यस्त्राभरणा काशिश कृष्णांतिकम यु। जो जैसे कार्य में व्यस्त थी, सब की सब अपना कार्य छोड़ करके भाग गई।